हेलो और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हमने अपने पिछले डिस्कशन में देखा था, जो हमारा यूकेपीएससी के द्वारा आरओ अकाउंट्स वाला एग्ज़ाम कराया था 1 अगस्त 2021 को, हम उसको डिस्कस किया था। हमने उसके पहले पार्ट में 59 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब आगे के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे अभी पार्ट 2 में। अ, इस पेपर में 90 क्वेश्चन जीएस से थे, जीएस करंट अफेयर्स, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल था। और बाकी के 30 क्वेश्चन हिंदी से और 30 क्वेश्चन जो थे आपके मैथ्स और रीजनिंग से थे। तो हम इसमें पूरे 90 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जीएस, उत्तराखंड और जो करंट अफेयर्स के रहे हैं उस पेपर में। तो हम अभी आगे के क्वेश्चन इस पार्ट 2 में देखते हैं। और हमारा ये 60वां क्वेश्चन है, 59 तक हम डिस्कस कर चुके थे और ये 60वां क्वेश्चन है। उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्नलिखित में से कौन सी झील अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चंपावत में श्यामला ताल स्थित है। और बाकी जो ऑप्शन बी में तड़क ताल दिया है ये अल्मोड़ा में है, चौराबाड़ी ताल ये रुद्रप्रयाग में है, और डोडी ताल जो है वो है आपके उत्तरकाशी में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 जो है, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपके पर्यटन से, और ये इसकी शुरुआत हुई थी 1 जून 2002 को। तो ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है, कभी इसकी योजना की शुरुआत की डेट पूछ लेता, कभी पूछ लेता है कि ये किससे संबंधित है। ये तकरीबन 4-5 बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन अभी तक। तो ये क्वेश्चन आप वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना को आपको अच्छे से देख के जाना है एग्जाम के लिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम में सर्वाधिक हिमानियाँ अवस्थित हैं? तो इसमें ऑप्शन ए में यमुना, ऑप्शन बी में है भागीरथी, ऑप्शन सी में अलकनंदा है, और ऑप्शन डी में पिंडर है। तो इसका राइट आंसर अलकनंदा दिया है आयोग ने। तो इसका राइट आंसर अलकनंदा मान के चलेंगे हम। अ, और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 63वां। मुगल चंद्र वंश के संबंधों के बारे में निम्नलिखित में से किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? तो ये इसका राइट आंसर है आपका जहांगीरनामा में। ये क्वेश्चन भी काफ़ी रिपीट हुआ है, यूकेपीएससी अपर या लोअर पीसीएस में किसी में फिर से पूछा गया था ये क्वेश्चन। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 64। इसमें है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें 4 नाम दे रखे हैं और इधर उनका कार्य क्षेत्र दे रखा है। बिस्नी देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। भारत की आज़ादी के दौरान अल्मोड़ा में इनका काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, और उन्हीं की साथी थी तुलसी देवी। इन लोगों ने अल्मोड़ा में तिरंगा फहराने में काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। जब नमक सत्याग्रह चल रहा था, असहयोग नहीं सॉरी नमक सत्याग्रह चल रहा था 1930 के आसपास। तो उस दौरान इन लोगों ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। बाकी तो दीपा देवी सामाजिककर्ता है, ये भी सही ऑप्शन मैच हो रखा है। गौरा देवी ये भी पर्यावरण हितैषी है। जो ऑप्शन डी है ये तुलसी देवी, मैंने अभी जैसा आपको बताया था कि ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, तो इनका राजनीतिक कर्म ही दे रखा है, तो ये ऑप्शन डी गलत हो जाता है, और यही हमारा राइट आंसर है क्योंकि पूछा है सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 65 है कि गोरखों से कुमाऊं की सत्ता किसने प्राप्त की थी? तो इसका राइट आंसर है ई गार्डनर, ऑप्शन बी में दे रखा है। 1815 में गोरखों से ब्रिटिशर्स ने उत्तराखंड का कुमाऊं क्षेत्र और बाद में फिर गढ़वाल क्षेत्र जीत लिया था। तो 1815-16 में ई गार्डनर कुमाऊं कमिश्नर रहे थे। तो जो ई गार्डनर हैं उन्होंने ही उत्तराखंड की सत्ता को प्राप्त किया था गोरखाओं से। तो इसका राइट आंसर है ई गार्डनर। और जो ऑप्शन सी में दे रखा है ट्रेल ट्रेल, उस ई गार्डनर के बाद कुमाऊं कमिश्नर बनते हैं। और जो हेनरी रैमजे हैं ये तो फिर काफ़ी लेट आते हैं, 1856 के आसपास। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66 कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं है पूछा है। तो देखते हैं, एक तरफ वन्य जीव बिहार दे रखा है और दूसरी तरफ जनपद दे रखा है। पहला गोविंद है, गोविंद उत्तरकाशी में ही है। उसके बाद अस्कोट पिथौरागढ़ में है, राइट है। बिनसर अल्मोड़ा में है, ठीक है। सोना दे रखा है चमोली में, जो चमोली में नहीं है। सोना आपका वन्य जीव अभयारण्य है, ये पौड़ी गढ़वाल में है। तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्योंकि चमोली यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, जबकि इसका राइट आंसर पौड़ी गढ़वाल है। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन डिबेटिंग क्लब ने किया था। डिबेटिंग क्लब की स्थापना 1870 में हुई थी, जबकि अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन ऑप्शन बी जो है 1871 में हुआ था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है।
भारतीय सैन्य अकादमी जो देहरादून में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर है 1832। 10 दिसंबर 1832 को भारतीय सैन्य अकादमी की स्थापना देहरादून में हुई थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। बिखोती मेला उत्तराखंड में किस हिंदी माह में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बैसाख। बिखोती जो मेला है ये द्वाराहाट अल्मोड़ा में मनाया जाता है। तो ये 14 अप्रैल के को मनाया जाता है। तो बिखोती मेला जो है बैसाख महीने में मनाया जाता है। और क्वेश्चन नंबर 70 है, उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? तो ये श्रीनगर में है। और ये जो उत्तराखंड में इंस्टीट्यूशंस हैं बहुत सारे, ये इंपॉर्टेंट हैं। हर बार कुछ ना कुछ कोई ना कुछ इंस्टीट्यूशन से ये संस्थाओं से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको इनको ढंग से पढ़ के चलना है। जैसे उजाला के बारे में अभी हाल ही में हुए वीडियो में पूछा था। यहाँ पे पूछा है उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान, तो कभी सी मैप पूछ लेता है। तो ये इन चीज़ों को पूछते रहता है आयोग। तो आयोग के ये एक फेवरेट एरिया है जहाँ से क्वेश्चन पूछता है, तो इसको आपको पढ़ के चलना है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर है 71। प्राचीन समय में उत्तराखंड में असिंचित भूमि को क्या कहा जाता था? तो जो प्राचीन समय है वह प्राचीन काल में उपराऊ इसको कहा जाता था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। असिंचित भूमि पूछा है। सिंचित भूमि को तलाऊ कहा जाता है उत्तराखंड में, अभी भी तलाऊ कहा जाता है और पहले भी तलाऊ कहा जाता था। अभी भी असिंचित भूमि को उपराऊ कहा जाता है, कहा जाता है, और पहले भी उपराऊ ही कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन नंबर 72 है वो है कत्यूरी वंश के संस्थापक कौन था? तो सोमचंद और थोहरचंद ये तो हो नहीं सकते क्योंकि ये चंद वंश से संबंधित हैं। और जय ऑप्शन बी और डी, बी में वासुदेव है और डी में जयदेव है। तो राइट आंसर इसका वासुदेव है। क्वेश्चन नंबर 73 है, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना 23 जनवरी 1939 को देहरादून में श्रीदेव सुमन के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है। लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित हुई? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1870 है। 1877 है इसका राइट आंसर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र में किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी गडोली में। 1843 में गडोली में चाय की फैक्ट्री अंग्रेजों के द्वारा लगाई गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? तो इसका राइट आंसर है डिप्टी कमिश्नर, क्योंकि कमिश्नर के अंतर्गत तो पूरा कुमाऊं का पूरा क्षेत्र था, और कुमाऊं के क्षेत्र के अंतर्गत जो डिस्ट्रिक्ट जिले थे उनका प्रशासन डिप्टी कमिश्नर संभाला करता था। जैसे कुमाऊं के अंतर्गत तब पौड़ी, नैनीताल, अल्मोड़ा 3 जिले थे। तो इनका जो हेड तीनों जिलों का जो हेड हुआ करता था वो कमिश्नर हुआ करता था। और कमिश्नर के अंडर जो जिलों के कुमाऊं कमिश्नरी हुआ करती थी। कुमाऊं कमिश्नरी के अंतर्गत 3 जिले थे, पौड़ी, नैनीताल और अल्मोड़ा। तो इन तीनों जिलों के कमान डिप्टी कमिश्नर के हाथ में थी। तो अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 77, कृषि उपकरण उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी करवोजा होगा, जो कि करवोजा एक छोटा सा थैला होता है। इसमें ऊन की 2 जेबें होती हैं। आपने देखा होगा जैसे कभी खच्चर और ऊंट पे जब सामान लादा जाता है तो दोनों तरफ एक थैला लटका सा होता है, तो उसी प्रकार का थैला होता है ये। और इसका प्रयोग बकरी एवं भेड़ की पीठ पर सामान लादने के लिए किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है उत्तराखंड में जो करबोजा है वो कृषि उपकरण नहीं है, ये एक हस्तशिल्प का सामान है। तो क्वेश्चन नंबर 78 है, किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? इसका राइट आंसर है 1916। किस वर्ष कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई थी? ऑप्शन सी 1916 इसका राइट आंसर है। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटेन से गोरखाओं को किस वर्ष हराया गया? तो इसका राइट आंसर 1815 है। राजा प्रद्युम्न शाह के द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष हराया गया? तो इसका राइट आंसर 1815 है। तो आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड में ब्रिटिश शासन काल से कितने क्वेश्चन आयोग पूछता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एरिया है।
आयोग यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन पूछता है, तो आपको ये टॉपिक तो छोड़ना ही नहीं है एग्जाम से पहले। आप ये कुछ बायो और करंट अफेयर्स के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मैकार्थी को, ऑप्शन सी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा था। इन्होंने ही सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता शब्द को कॉइन किया था। सबसे पहले ये शब्द इन्होंने ही दिया था, तो जॉन मैकार्थी इसका राइट आंसर है। डीएनए अंगुली छापन के आविष्कारक कौन है? तो बी ऑप्शन इसका राइट है, सर एलिक जेफरीज इसके आविष्कारक हैं। और क्वेश्चन नंबर 82 है, कोरोना वायरस अपना नाम कहाँ से ग्रहण करता है? तो ये इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, ताज जैसे आकार के कारण। कोरोना में आपने देखा था स्पाइक्स बने होते थे, जो कि क्राउन में होता है ना, क्राउन जिसे ताज बोलते हैं अंग्रेजी में, जैसे ताज को अंग्रेजी में क्राउन बोलते हैं, तो वहीं से कोरोना है, क्राउन कोरोना। ताज की जैसी आकृति होती है, क्राउन की जैसी आकृति होती है, वैसी आकृति कोरोना की होती है, इसलिए उसको कोरोना वायरस बोला गया। क्वेश्चन नंबर 83 है, ऑन्कोलॉजी अध्ययन किसका अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, कैंसर का अध्ययन होता है ऑन्कोलॉजी में। इसके बाद है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है स्तनधारी है। राइट आंसर इसका डी है। जो 85वां क्वेश्चन है, ये है, पीत ज्वर का संचार किसके द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है ए, एडीज द्वारा इसका संचार होता है। पीत ज्वर जो मच्छरों द्वारा फैलाया जाता है, तो इसका संचार होता है एडीज मच्छर के द्वारा। जो आपका क्वेश्चन नंबर 86 है, कौन सा पक्षी उड़ान रहित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, शुतुरमुर्ग एक सबसे बड़ा पक्षी है जो उड़ान नहीं भर सकता है। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 87, क्वेश्चन नंबर 87 है, जो अच्छे से प्रिंट नहीं हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 87 है, ट्राइनाइट्रो टोलुइन जिसे टीएनटी कहा जाता है, तो ये क्या है? तो ये है विस्फोटक है। क्वेश्चन थोड़ा क्लियर प्रिंट नहीं हो रखा, तो ऑप्शन राइट इसका ऑप्शन सी है। ये एक विस्फोटक है, टीएनटी एक विस्फोटक है। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिक्षेपित उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट भारत का पहला सफलतापूर्वक परिक्षेपित उपग्रह है, जिसको 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। ये भारत ने रसिया के सहयोग से छोड़ा गया था भारत के द्वारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 89 है, दात्र कोशिका अरक्तता रोग है। तो दात्र कोशिका अरक्तता रोग है, ऑप्शन बी, रक्ताणुओं का लाल रुधिर या रक्त कोशिकाओं से संबंधित रोग है। अरक्तता से ही थोड़ा सा लग रहा है कि ब्लड से रिलेटेड होगा, तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन बी है। और हमारा इसका उस डिस्कशन का लास्ट क्वेश्चन है, भारतवर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन बी, जेबी कृपलानी इसका राइट आंसर है। जेबी कृपलानी उस टाइम पे जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ था, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इस पेपर डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। हम अगले सेशन में कोई आरओ का या फिर कोई अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस या उत्तराखंड में कोई भी कराया गया नया कोई भी कराया गया एग्जाम, उसको डिस्कस करेंगे। इस डिस्कशन में शामिल होने के लिए थैंक यू सो मच।